बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ये जो गोट फार्मिंग है, बकरी फार्मिंग, इसकी चराई के बारे में है कि इसे किस टाइम चराई करवानी चाहिए, कितनी देर चराई करवानी चाहिए और चराई का क्या फ़ायदा होता है इन्हें। अक्सर हम देखते हैं कि जो फार्मिंग होती है, लोगों जो सिटी वगैरह में वो जो भी है अपना मतलब TMR वगैरह, वनडे वगैरह वो डाल के जानवरों को, बकरियों वगैरह को पाल रहे हैं, तो उसका इतना ख़ास बेनिफिट नहीं होता। और जो गांव वगैरह में वो भी उन्होंने अपना ठेके पे ज़मीन लेके या अपनी ज़मीन पे चारा वगैरह लगा के तो वो उन्होंने फार्म बनाया और फार्म के अंदर ही उनको चारा डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी दिन में 2 से 3 घंटे चराई लाजमी है। चराई इसलिए लाजमी है क्योंकि एक तो इनका ये फ्रेश हो जाती हैं चल फिर कर, क्योंकि ये जानवर ही ऐसा जब तक ये थोड़ा बहुत चले फिरे ना तो ये फ्रेश नहीं होता। तो आप कभी नोट भी कर लीजिएगा कि अगर आप इसे खुला चारा डालें, जंतर का या कोई भी लूसन की है वगैरह जो भी है वो इसे खुला चारा डालें आप, तो उससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। सेहतमंद होती है, उससे भी ये नहीं सेहतमंद नहीं होता, जानवर सेहतमंद होता है लेकिन उससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये चराई करवाते हैं तो चराई ये खुश होकर करती है। चराई ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुबह ले जाएं आप और शाम को वापस ले आएँ इनको, तो सारा दिन चल चल के इनकी वैसे मत बच जाती है, तो उस चराई का फ़ायदा नहीं है। चराई ऐसी जगह पर करवाएं जहाँ पर घास वगैरह हो, जहाँ पर 2-3 घंटे चराई करके इनका पेट भर जाए और ये खुश होकर चराई भी कर ले। तो इसका सबसे मेन फ़ायदा जो होता है वो छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि जो चराई है ये छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। हम उन्हें स्टार्टर वंडा दें या जो भी दें, एक्स्ट्रा जो भी सप्लीमेंट वगैरह होने देते हैं। उसके अलावा जो ये चराई है इसमें जब जो खेलते कूदते हैं, चलते फिरते हैं, सबसे बेस्ट ग्रोथ इनकी तब होती है। अक्सर बच्चा का जो होता है वो उसका पेट निकल आता है, अकेला पेट ही होता है, हाइट वगैरह भी नहीं करता। तो आप देखेंगे जब आप उसे चराई वगैरह करवाएंगे तो उसका पेट भी ठीक हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाएगी। ये अब देखें, ये बच्चे हैं, तो ये बकरियां अलग हैं, बकरियों में भी बच्चे फिर रहे हैं, तो ये बच्चे अलग से अपनी चराई वगैरह कर रहे हैं उधर घास पे। तो ये एक पूरा एकड़ है, इसमें घास वगैरह, बारिश वगैरह हुई थी तो घास वगैरह काफ़ी हो गया। तो ये इधर तकरीबन 2 से 3 घंटे हम इनकी चराई करवाते हैं, तो जिससे ये खुश होकर करती हैं। तकरीबन हम इन्हें सुबह चारा डालते हैं, सुबह 6 बजे चारा डाल देते हैं, उसके बाद 10 बजे थोड़ा सा चारा डालते हैं, इतना ज़्यादा नहीं डालते। 10 बजे के बाद ये सारा दिन फिर बैठी रहती हैं सुकून से, इन्हें कोई मसला नहीं, पानी वगैरह ताज़ा भर के रख देते हैं। और फिर इन्हें 4 बजे का इंतज़ार होता है कि कब 4 बजे और हम चराई पे जाएं। जैसे ही 4 बजते हैं तो हम इन्हें इधर चराई के लिए लेके आते हैं, तो ये भाग के इधर आती हैं। तो इधर आके पहले थोड़ा सा तंग भी करती हैं क्योंकि ये जानवर ही ऐसा है। तो उसके बाद ये देखें, अब कोई मसला नहीं, इधर आराम से मैं खड़ा हूँ, तो ये एक पूरा एकड़ है, इसमें घूम फिर के खुद ही चराई वगैरह कर रही हैं। कभी इस साइड पे जाती हैं, कभी जहाँ इनका दिल करता है वहाँ पे ये चराई कर रहे हैं। बच्चे अलग चराई कर रहे हैं, बकरियाँ अलग कर रही हैं। तो इससे ये होता है कि इनकी ग्रोथ वगैरह भी अच्छी होती है, तो इनके जो बच्चे हैं छोटे, उनकी सेहत भी चराई वगैरह से अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट छोटे बच्चों के लिए कि उनकी हाइट वगैरह भी बढ़ती है, उनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है चराई के लिए। और इसमें जो बकरे रखे होते हैं, ब्रीडर बकरे वगैरह, उनके लिए भी ये बेस्ट है, चाहे कि चलते फिरते हैं और वो थोड़े स्मार्ट रहते हैं। जो मोटे बकरे होते हैं वो ब्रीडरिंग के लिए सही नहीं होते, तो इसलिए चराई लाजमी करवाया करें। लेकिन ये कोशिश किया करें कि सुबह से शाम तक चराई ना करवाएं। उससे ये होगा कि जितना इन्होंने चारा खाया होगा वो चल चल के हज़म हो जाएगा, तो शाम को इनका पेट वैसे खाली का खाली होगा। तो इसलिए चराई ऐसी जगह पर करवाएं जहाँ पर 2-3 घंटे चराई करके इनका पेट भी भर जाए और ये सुकून से बैठी भी रहें बाद में। तो बाकी और कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो गोट फार्मिंग के रिलेट, एग्रीकल्चर के रिलेट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।